जय हिंद, वंदे मातरम। इस क्लास में आज 1000 MCQ बताने जा रहा हूँ। जितने भी प्रश्न मैं लेकर के आया हूँ सारे प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए आप सभी लोग यदि इतना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो मैं आशा करता हूँ कि आपकी सफलता में चार चांद लगेगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी नाटक का विकास क्रम किस लेखक रचनाओं से प्रारंभ माना जाता है। क्या कहता है क्वेश्चन कि हिंदी नाटक में, ठीक है, हिंदी नाटकों का विकास क्रम किस लेखकों की रचनाओं से प्रारंभ मानी जाती है। स्टार्टिंग, ठीक है, भारतेंदु, उपेंद्र नाथ यस्क, जयशंकर प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आंसर भारतेंदु युग से। क्या पूछ रहा है, विकास क्रम का गति जो पकड़ा है विकास होने का किसका, किस गद्य का, तो नाटक गद्य का यहाँ पे चर्चा किया है प्यारे साथियों। सेकंड है, सन 1900 से 1950 ईस्वी तक, ठीक है, कला अवधि को किस नाटककार के नाम से जाना जाता है। कब से, 1900 से 1950 ईस्वी तक, ठीक है, किस नाटककार के नाम से यह ईस्वी प्रचलित है या फेमस कर लीजिए। भारतेंदु युग, प्रसाद युग, ठीक है, यस्क युग या कोई नहीं। तो 1900 से 1950 युग जो है, ठीक है, यह प्रसाद युग के नाम से जाना जाता है, न कि भारतेंदु युग। ये बिल्कुल गलत है। 1900 से 1950 ईस्वी में, क्योंकि 1889 ईस्वी में इनका जन्म होता है, तो 1900 ईस्वी से लगभग इनको माना जाता है। ठीक है, 1889 ईस्वी से। 3 है, रत्नावली नाटक का हिंदी में अनुवाद किस भाषा ने से किया गया था। रत्नावली नाटक हिंदी के अनुवाद किस भाषा से किया गया। मराठी, बंगला, ठीक है, संस्कृत, अंग्रेजी। तो देखिए जितने भी नोवेल, बहुत सारे गद्य विधा जो हैं, ठीक है, ये बंगला से आया है। क्यों आया हिंदी में, क्योंकि अंग्रेजी से किस में ट्रांसलेट हुआ, बंगला में। क्योंकि जितने भी प्रेस बैठा था वो सबसे पहले अंग्रेज लोग कहाँ आए थे, बंगाल में आए थे। एक कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर लीजिएगा। तो रत्नावली नाटक जो हिंदी में अनुवाद किया गया है वह बंगला से आया हुआ था, बंगला भाषा से। 4 है, इनमें से कौन सा भारतेंदु का मूल नाटक नहीं। मूल नाटक मतलब ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल की बात करें, पाखंड विडम्बना, ठीक है, सती प्रताप, नील देवी, अंधेर नगरी। इनमें से कौन सा भारतेंदु का मूल नाटक नहीं है। पाखंड विडम्बना। 5 है, अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया। अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया। विद्या सुंदर, वेनिस का व्यापारी, ठीक है, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु। अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया है। किस नाम से किया, ऑप्शन डी, दुर्लभ बंधु। 6 है, श्री चंद्रावली नाटिका किस नाटक की रचना है। क्या क्वेश्चन करा, श्री चंद्रावली नाटिका किस नाटक की रचना है। प्रसाद, भारतेंदु, भुवनेश्वर प्रसाद, धर्मवीर भारती। आंसर बी, क्या होगा, बी, भारतेंदु जी की है। 7, इनमें से कौन से नाटक भारतेंदु का नहीं है। ठीक है, भारतेंदु का नहीं है। सती प्रथा, प्रेम जोगनी, वेदगी हिंसा हिंसा न भवंती, कारवा। तो भारतेंदु का नहीं है, सिंपल सा है क्वेश्चन, डी ऑप्शन। 8 है, विषयम विश्वोद्यम नाटक के रचिता का नाम बताइए। विषयम विश्वोद्यम नाटक की रचिता का नाम बताना। भारतेंदु, उपेंद्र नाथ यस्क, लक्ष्मी नारायण मिश्र, विष्णु प्रभाकर। 8 का आंसर ए, भारतेंदु। 9 है, संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद भारतेंदु जी ने किस नाम से किया। संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया। पाखंड विडम्बना, नील देवी, धनंजय विजय,
रत्नावली किस नाम से किया? 8 का आंसर ए, पाखंड विडंबना। 10 है, चोर 85 का नाटक का अनुवाद भारत तेंदु जी ने किस नाम से किया है? ठीक है, चोर 85 का नाटक अनुवाद भारत तेंदु जी ने किस नाम से किया? विद्या सुंदर, पाखंड विडंबना, कपूर मंजरी, मुद्रा राक्षस। तो चोर 85 का नाटक जो है भारत तेंदु ने किस नाम से अनुवाद करते हैं दोस्तों? आंसर 10 का ये, विद्या सुंदर। 11, भारत तेंदु के पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास ने किस नाटक की रचना की थे? भारत तेंदु गोपाल चंद्र गिरधर दास, ठीक है, भारत तेंदु के पिता थे, ये ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कौन? तो गोपाल चंद्र गिरधर दास। किस नाटक की इन्होंने रचना की थी? रामायण, महानाट्य, नहुस, पद्म विजय, जानकी मंगल। तो किस नाटक की रचना इनके द्वारा किया गया था? आंसर बी, नहुस नाटक। 12, किस नाटककार ने नाट्य शिल्प से संबंधित, क्या करे, किस नाटककार ने नाट्य शिल्प से संबंधित नाटक नामक ग्रंथ लिखा है? जयशंकर प्रसाद, ब्रजवल्लभ मिश्र, भारत तेंदु, धर्मवीर भारती। सोचिए, नाटक नामक एक ग्रंथ लिखे हैं, किस नाटककार ने? आंसर सी, भारत तेंदु ने। 13, जानकी मंगल 1868 में आई थी नामक नाट्य कृति की रचयिता कौन है? शशि प्रसाद शास्त्री, शीतला प्रसाद त्रिपाठी, भारत तेंदु, प्राणचंद्र चौहान। तो जानकी मंगल 1868 ईस्वी में नामक नाट्य कृति की रचयिता कौन है? ठीक है, 13 का आंसर बी, शीतला प्रसाद त्रिवेदी। 14 है, भारत तेंदु ने किस प्रश्न में भ्रष्ट शासन तंत्र पर प्रहार किया है? भारत तेंदु ने किस प्रश्न में भ्रष्ट शासन तंत्र पर प्रहार किया? नील देवी, अंधेर नगरी, विद्या सुंदर, धनंजय विजय। तो भारत तेंदु ने किस प्रश्न में भ्रष्ट शासन तंत्र पर प्रहार किया है? तो किस नाटक में? ये ध्यान रखेंगे, 14 का आंसर बी, अंधेर नगरी में। 15 है, तपस्या सौरन, रणधीर प्रेम मोहिनी नाटकों की रचयिता इनमें से कौन है? क्या करें? तपस्या सौरन, रणधीर प्रेम मोहिनी नाटकों की रचयिता इनमें से कौन है? राधा कृष्ण दास, भारत तेंदु, लाला निवास दास, कोई नहीं। तो तपस्या, ठीक है, तपता सौरन जो है रणधीर प्रेम मोहिनी नाटकों की रचयिता कौन है? ठीक है, तपता सौरन, रणधीर प्रेम मोहिनी नाटकों की रचयिता इनमें से कौन है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ठीक है, तो चारों ऑप्शन को आपको कंठस्थ करना, ध्यान से देखना। तो लाला श्रीनिवास दास। 16, संयुक्ता स्वयंवर नाटक की रचयिता कौन है? क्या पूछ रहा है? संयुक्ता स्वयंवर नाटक की रचयिता कौन है? श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, राधा कृष्ण दास, भारत तेंदु। तो संयुक्ता स्वयंवर नाटक की रचयिता कौन है? आंसर श्रीनिवास दास। 17, रेल का विकट खेल नामक, ठीक है, नाटक की रचयिता कौन है? क्या कहता है? पुनः सुन लीजिए, रेल का विकट खेल नामक नाटक की रचयिता कौन है? राधा चरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, उदय शंकर भट्ट या भारत तेंदु जी। कौन है? आंसर बी, बालकृष्ण भट्ट। 18 है, राधा चरण गोस्वामी का कौन सा नायक, ठीक है, प्रस्थ स्त्री गमन की बुराइयों को उजागर करता है? राधा चरण गोस्वामी का कौन सा नाटक है जो पर स्त्री गमन की बुराइयों का उजागर करता है? बुढ़े मुंह मुहासे लोग देखे तमाशे, सी सती चंद्रावली, डी है अमर सिंह राठौर। तो जो सटीक आंसर है वह बुढ़े मुंह मुहासे लोग देखे तमाशे। 19 है, अमर सिंह राठौर नामक प्रसिद्ध नाटक की रचयिता कौन है? अमर सिंह राठौर नामक प्रसिद्ध नाटक की रचयिता कौन है? राधा चरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, गोपाल राम गहमरी, जीपी श्रीवास्तव। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर ए, राधा चरण गोस्वामी। 20, इनमें से कौन सा नाटक राधा चरण दास का नहीं है? क्या पूछ रहा है? नहीं की चर्चा करा। इनमें से कौन सा नाटक राधा चरण दास का नहीं है?
महारानी विद्यापति, दुखनी बाला, महाराणा प्रताप, उपयुक्त सभी। इनमें से कौन सा नाटक राधाचरण दास का नहीं है? नहीं के बारे में चर्चा किया। आंसर डी, उपयुक्त सभी। 22 जीपी श्रीवास्तव किस वर्ग के नाटककार हैं? 22 कहता है जीपी श्रीवास्तव किस वर्ग के नाटककार? ऐतिहासिक नाटककार, प्रश्न लेखक है, सुधारवादी नाटककार है, प्रयोगशील नाटककार है। तो जीपी श्रीवास्तव किस वर्ग के नाटककार है? ऐतिहासिक, प्रश्न, सुधारवादी, प्रयोगशील। तो जीपी श्रीवास्तव जो हैं दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे कि किस वर्ग में आते हैं। आंसर ये ऐतिहासिक नाटककार के वर्ग में आते हैं। 22 कहता है इन सूचियों को सम्मिलित करते हुए, ठीक है, सही विकल्प का चयन कीजिए। नाटक का नाम दिया हुआ है अंधेर नगरी, अमर सिंह राठौर, दुमदार आदमी, दुखनी बाला, जीपी श्रीवास्तव, भारतेंदु, राधाकृष्ण दास, राधाचरण गोस्वामी। ठीक है, तो 22 का जो ऑप्शन दिया हुआ है ये बिल्कुल सही। 1 को बी से मिला दिया। अंधेर नगरी भारतेंदु के तो बहुत ही सरल है। 2 का डी से राधाचरण, ये भी बहुत इजी है। 3 का ए दुमदार आदमी, 3 का ए जेपी श्रीवास्तव, ठीक है, और दुखिन बाला राधाचरण दास का। 23 इनमें से कौन सा नाटक बालकृष्ण भट्ट का नहीं है? क्या है? इनमें से कौन सा नाटक बालकृष्ण भट्ट का नहीं है? विहनला, वेनिसहार, तप्ता सौरन, काली राज की सभा। इनमें से कौन सा नाटक बालकृष्ण भट्ट का नहीं है? आंसर सी, तप्ता सौरन। 24 भारत तेंदु काल के प्रश्नों की रचना का मूल उद्देश्य इनमें से क्या है? क्या है? भारत तेंदु काल के प्रश्नों की रचना का मूल उद्देश्य इनमें से क्या है? लोगों का मनोरंजन, बी है व्यंग के द्वार समाज कृतियों का समापन, सी है नए प्रयोग करना, डी है उपयुक्त सभी। तो भारत तेंदु काल के प्रश्नों की रचना का मूल उद्देश्य इनमें से क्या है? 24 का बी, व्यंग के द्वार समाज कृतियों का समापन। 25 चार बेचारे और उज्बक नामक नाटकों की रचिता कौन है? चार बेचारे और उज्बक नामक नाटकों की रचिता कौन है? जेपी श्रीवास्तव, राधाचरण गोस्वामी, पांडे बच्चन शर्मा उग्र, ठीक है, और बालकृष्ण भट्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आंसर डी, ठीक है, पांडे बच्चन शर्मा उग्र। 26 भारत तेंदु युग के नाटकों में पाश्चात्य नाट्य कला के किस तत्व का समानता पाया जाता है? अंत द्वंद, चरित्र चित्रण, कार्य व्यापार, उपयुक्त सभी। पुनः सुन लीजिए क्वेश्चन। भारत तेंदु युग के नाटकों में पाश्चात्य नाट्य कला के किस तत्व का समानता पाया जाता है? किस तत्व का समानता पाया जाता है? डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक किस प्रकार का है? रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक किस प्रकार का है? ठीक है, दुख्यांत, सुखियांत, प्रसादांत, कोई नहीं। तो रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक किस प्रकार का है? ठीक है, 27 का ए दुख्यांत। 28 भारत तेंदु जी ने अपने मौलिक अनुदित नाटकों के द्वारा, भारत तेंदु जी ने अपने मौलिक अनुदित नाटकों के द्वारा नई लोकप्रिय बनाया, ठीक है, फारसी रंगमंच पर विरोध किया तथा प्राचीन उद्धार किया, यह कथन किस आलोचक का है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 28 का पुनः सुन लीजिए क्वेश्चन, यदि नहीं समझ में आएगा तो। रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आंसर रामविलास शर्मा जी का। क्या क्वेश्चन का था, पुनः सुनिए। भारत तेंदु जी ने, ठीक है, भारत तेंदु जी ने, ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, अपने मौलिक अनुदित नाटकों द्वारा, ठीक है, अपने मौलिक अनुदित नाटकों द्वारा, यहाँ हिंदी होगा, ठीक है, नई हिंदी लोकप्रिय बनाया। नई हिंदी को क्या होगा, लोकप्रिय बनाया। फारसी रंगमंच का विरोध किया तथा प्राचीन, ठीक है, प्राचीन क्या पूछ रहा है, प्राचीन नाटक, ठीक है, यहाँ पे नाटक होगा, का उद्धार किया। ठीक है, क्या किया, प्राचीन नाटक का उद्धार किया,
यह कथन किस आलोचक का है? तो आंसर जो है वह रामविलास शर्मा जी का है। 29, मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित यश में है उन, ठीक है, उन घटनाओं के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, पुनः सुन लीजिए। मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित, ठीक है, अंश में से है उन घटनाओं के दीर्घ दर्शन कराने वाले की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति, ठीक है, जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति बनाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया। यह कथन प्रसाद का, ठीक है, किस नाटक का भूमिका में है? ध्रुव स्वामी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, विशाख। 29 का आंसर जो है ध्यान रखेंगे क्या होगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। आंसर डी, विशाख से। 30, प्रसाद जी ने इनमें से किस वर्ग के नाटककार हैं? आदर्शवादी, ऐतिहासिक, समाज सुधारवादी, कोई नहीं। प्रसाद जी कौन से नाटक हैं? तो प्रसाद जी जो हैं ऐतिहासिक नाटक के वर्ग में आते हैं। 31, इनमें से कौन सा नाटक प्रसाद जी का नहीं है? क्या करें, इनमें से कौन सा नाटक प्रसाद जी का नहीं है? स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, हर्षवर्धन। तो इनमें से कौन सा नहीं है? ध्यान रखेंगे डी ऑप्शन, ठीक है, 31 का डी, हर्षवर्धन। 32, विवाह मुक्ति एवं पूर्ण विवाह की समस्या को प्रसाद जी ने किस नाटक में प्रस्तुत किया? विवाह मुक्ति एवं पूर्ण विवाह की समस्या को प्रसाद जी ने, क्या पूछ रहे, प्रसाद जी ने किस नाटक में प्रस्तुत किया? चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी, स्कंदगुप्त, विशाख ने। तो विशाख, ठीक है, मुक्ति एवं पूर्ण विवाह की समस्याओं को प्रसाद जी ने किस नाटक में प्रस्तुत किया है दोस्तों? 32 का आंसर बी, ध्रुव स्वामी। 33, प्रसाद जी के नाटकों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? प्रसाद जी के नाटकों के विषय में कौन सा कथन असत्य? उन्होंने ऐतिहासिक नाटकों की रचना की। बी, उन्होंने अपने नाटकों के प्रसादंत बनाया। सी है, उनके नाटकों में पाश्चात्य नाट्य कला के साथ भारतीय नाट्य कला का समन्वय किया। डी है, उनके नाटकों में गीत नहीं है। क्या नहीं पाया जाता है? तो उनके नाटकों में गीत नहीं पाया जाता है। 34, इनमें से किस नाटककार ने नाटकों में नायक अंतिम फल का भोग नहीं बन पाया? विषाद की एक छाया पाठकों के मन में छूट जाती है, ठीक है। क्या करा क्वेश्चन, इनमें से कौन सा नाटककार जो हैं, ठीक है, जो कि अंतिम फल का भोक्ता नहीं बन पाया और विषाद की एक छाया पाठकों मन में छूट जाती है? भारतेंदु प्रसाद, सेठ गोविंदा, मोहन राकेश। तो इनमें से किस नाटककार ने नाटकों के नायक अंतिम फल का भोक्ता नहीं बन पाया है? आंसर बी, प्रसाद। 35, अंत द्वंद संघर्ष का व्यक्ति वे चित्र जैसे तत्व किस नाटककार की नाट्य रचनाओं में मिलते? प्रसाद, भारतेंदु, यस्क, उम्र। तो यहाँ पे उग्र होगा। तो अंत द्वंद और संघर्ष का, ठीक है, व्यक्तित्व विचित्र, ये सब मतलब व्यक्तित्व का चित्र किस तत्व में, ठीक है, किस नाटककार के नाट्य रचनाओं में मिलते हैं? क्वेश्चन को पुनः समझिए, अच्छी तरह से समझिए, एक बार नहीं 2 बार, इसलिए मैं क्वेश्चन को बार बार मैं समझाने का प्रयास कर। तो वह होगा आंसर प्रसाद जी के नाटकों में। 36, मेरे इस जीवन के देवता, मेरे इस जीवन के देवता उस जीवन में पर्याप्त क्षमा या कथन प्रसाद जी के किस नाटक के विषय में लिखा है? क्या बोला, ठीक है, मेरे इस जीवन का देवता और उस जीवन के प्राप्य, ठीक है, प्राप्य क्षमा यह कथन प्रसाद के किस नाट्य से लिया गया है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी, जन्मेजय का नागयज्ञ। तो यह कथन कहाँ से लिया गया? आंसर ए, स्कंदगुप्त से। 37, अधिकार सुख कितना मादक है? अधिकार सुख कितना मादक है किंतु सारहीन है, यह कथन प्रसाद के किस पात्र का है? पुनः सुनिए क्वेश्चन, अधिकार सुख कितना मादक है
किंतु सारहीन है। यह कथन प्रसाद के किस पात्र का है? चाणक्य, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री। कहाँ से यह कथन उठाया गया? तो स्कंदगुप्त से। 39, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, अरुण यह मधुमेह देश हमारा नामक गीत प्रसाद के किस नाटक का है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामी, अजातशत्रु। यह नाटक कहाँ से उठाया गया है, कहाँ से बोला गया है? आंसर बी, चंद्रगुप्त से। 39, प्रसाद जी के नाटक किस कारण से रंगमंच के अनुकूल नहीं है? उनमें से पात्रों की संख्या अधिक है, बी भाषा संस्कृति के संवाद बड़े हैं, सी है दृश्यों की संख्या तथा कई दृश्य रंगमंच पर प्रस्तुत किए, डी है उपयुक्त में सभी। तो प्रसाद जी के नाटक किस कारण से रंगमंच के अनुकूल नहीं है? किस रंगमंच के अनुकूल नहीं? आंसर डी, ठीक है, उपयुक्त सभी। 40 है, इनमें से कौन सा पात्र प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक का नहीं है? क्या क्वेश्चन है? इनमें से कौन सा पात्र प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक का नहीं है? आंभिक, सिहरन, मृदुगल और कार्निलिया। तो इनमें से प्रसाद नाटक का नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। यदि नाटक पढ़े होंगे तभी आप आंसर दे पाएंगे। तो मृदुगल जो है वह चंद्रगुप्त नाटक का पात्र नहीं माना जाता है। 41, इनमें से कौन सा पात्र ध्रुवस्वामी नाटक का नहीं है? चंद्रगुप्त, रामगुप्त भी, ठीक है, शिखर स्वामी, पृथ्वीसेन। इनमें से कौन सा पात्र ध्रुवस्वामी नाटक का नहीं है? आंसर डी, पृथ्वीसेन। 42, प्रसाद जी का, पुनः सुनिए, प्रसाद जी का कौन सा नाटक अभिनेत्र की दृष्टि से अपेक्षाकृत सफल है? प्रसाद जी का कौन सा नाटक अभिनेता की दृष्टि से, ठीक है, अपेक्षाकृत सफल है? जन्मे का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामी, राजश्री। कौन सा? आंसर सी, ध्रुवस्वामी। 43, प्रसाद के एकांकी का नाम बताइए। प्रसाद के एकांकी का नाम बताइए। चित्राधार, करुणालय, एक घूंट, ठीक है, यहाँ पे घूंट होगा, और ध्रुवस्वामी। तो एकांकी, प्रसाद के एकांकी का नाम आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर सी, एक घूंट, ये एकांकी है। 44, प्रसाद द्वारा रचित गीत नाट्य कौन सा है? अंधा युग, उर्वशी, कानन कुसुम, करुणालय। तो प्रसाद युग द्वारा रचित गीत नाट्य कौन सा है? 44 का आंसर डी, करुणालय। 45, इनमें से कौन सा प्रसाद युग का नाटक नहीं है, नाटककार नहीं? गोविंद बल्लभ पंत, सेत गोविंद दास, चतुर्सेन साखी, विष्णु प्रभाकर। इनमें से कौन सा प्रसाद युग का नाटककार नहीं है? आंसर डी, विष्णु प्रभाकर। 46, हरिकृष्ण प्रेमी किस युग के नाटककार हैं? भारतेंदु युग, प्रसाद युग, प्रसाद उत्तर युग, कोई नहीं। तो हरिकृष्ण प्रेमी किस युग के नाटककार हैं? आंसर बी, प्रसाद युग के, ठीक है, प्रसाद युग के। 47, गरुड़ ध्वज एवं वात्स्यराज किस नाटककार की रचनाएं हैं? प्रसाद, विष्णु प्रभाकर, हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र। गरुड़ ध्वज एवं वात्स्यराज किस नाटककार की रचनाएं हैं? आंसर डी, लक्ष्मी नारायण मिश्र। 48, इनमें से कौन सा नाटक हरिकृष्ण प्रेमी का नहीं? प्रतिशोध, सिंदूर की होली, रक्षा बंधन, आनंद का मान। इनमें से कौन सा नाटक हरिकृष्ण प्रेमी का नहीं है? ठीक है, हरिकृष्ण प्रेमी, इनको प्रेमी का उपाधि मिला है पर इनका मूल नाम हरिकृष्ण रहता है। ठीक है, आंसर बी, सिंदूर की होली। 49, इनमें से किस नाटककार ने अपने नाटकों के माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया? क्या करा? इनमें से किस नाटककार ने अपने नाटकों के माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया? जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, विष्णु प्रभाकर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, हिंदू मुस्लिम एकता का स्थापित करने का प्रयास किया है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप देख करके हड़बड़ाएंगे नहीं। आंसर 49 का ध्यान रखेंगे, क्या होगा? बी, हरिकृष्ण प्रेमी। एक लास्ट क्वेश्चन 50 है नाटक से।
रानी कर्णवती हुमायूं को राखी बांधकर किस नाटक में अपना भाई बनाती है? सिंदूर की होली, स्वप्न भंग, आनंद का मान, रक्षाबंधन में। तो रानी कर्णावती जो है, ठीक है, रानी कर्णावती जो है राखी बांधकर किस नाटक में अपना भाई बनाती है? तो रक्षाबंधन में। ठीक है, नाटक से रिलेटेड लगभग 50 एमसीक्यू बता दिया हूँ। अब दूसरे टॉपिक से मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आता हूँ, जब भी मैं लेकर के आता हूँ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आता हूँ।